आप श्री मैम हैं, सीमा मैम हैं, आप सारे लोग जो यहाँ में सुन रहे हैं, मैं निरंतर यहाँ आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि नई जनरेशन जो है वो आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैम ने मुझे इनवाइट किया और बोला कि आपको मैं सब्जेक्ट भेज रही हूँ। वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता है और मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। देखिए, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा, मेरी आदत है। पहले सोशल मीडिया आया, पहले किताबें आई या पहले ज्ञान आया? कैसे कह दिया आपने ज्ञान आया? भाई, आप जो लोग बोले हैं कि ज्ञान तो सोशल मीडिया ही देता है, तो फिर ज्ञान पहले कहां से आ गया? आप में से कोई बता सकता है कि ज्ञान कहां से आया है? हाँ, वेरी गुड। ज्ञान अपने अनुभव से, अपने अंदर से आता है। बिल्कुल सही बात है, अपने अनुभव से आया, हमारे अंदर से आता है ज्ञान। पर उसके लिए भी एक डिवाइस की जरूरत होती है, जैसे आपको सोशल मीडिया के लिए एंड्रॉइड डिवाइस की जरूरत होती है। वो डिवाइस के बारे में अगर कोई बता सकता है तो मैं मानूंगा कि हाँ, यस यस यू। मस्तिष्क से, सोच से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो भी मुझे मेरा उत्तर नहीं मिल रहा है। वेरी गुड सर, जैसे पहले ऋषि मुनि जो अपने गुरु होते थे, हाँ बिल्कुल, द्रोणाचार्य जी हाँ, अभी तो सोशल मीडिया, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले गुरु हुआ करते थे, जी हाँ, वो ज्ञान देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्र अपने जो हाँ जी, जैसे भगवत गीता है, रामायण, जी हाँ, जिससे भी कहीं में ज्ञान प्राप्त बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में ज्ञान है। ज्ञान तो कण कण में है, हर एटम में है, हर पुद्गल में है। आपको लेना आना चाहिए, पर फिर भी मेरा आंसर नहीं आ पा रहा है। मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं इस कन्वर्सेशन में, कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा और आप आगे जाइए। पर्यावरण या वातावरण से भी आता है? बिल्कुल आता है, पर्यावरण और वातावरण से कैसे आता है तो उस पर जाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझे इस चीज को। सर, हमारी एक उसके लिए वो उत्सुकता हो, किसी चीज को जानने और समझने की इच्छा हो। हाँ, उत्सुकता कब होगी? उत्सुकता कब होगी? क्यूरियोसिटी कब बढ़ेगी? किसी वस्तु, किसी भी क्रिया को देखकर उस पर चिंतन करें। देखकर पहला वर्ड में थोड़ा सा करीब आ गए आप, देखकर, है ना, देखकर। फिर और कोई बोलेगा? दूसरा पॉइंट आपका आत्मविश्वास। हाँ, देखकर, मैं देखकर पे जा रहा हूँ, देखकर पे। प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, मैं हाँ अपनी आंखों से देखकर, दैट इज ग्रेट थिंग। बेटा, आप सेंसर वर्ड सुन रहे हो ना भी, सब दूर सेंसर लगे हुए हैं। अरे ऊपर वाले ने हमको 5 सेंसर दे के भेजा है, हम तो कुछ सेंसर ही बना पाए हैं। 5 सेंसर से आईज जो सेंस देती देखने का, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपके ब्रेन में कोई इंपल्स नहीं जाने वाला है, तब तक आप उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करोगे, क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। दूसरा है सुनकर, है ना। फिर अगर किसी की आंखें नहीं है तो वो कैसे चलता है? छूकर, स्पर्श करके, टच, है ना, स्किन हमारी वो सेंस है। फिर जो हमारे जो ये जो है ना, जो जिससे मैं बोल रहा हूं, लालीबाई बोलता हूं मैं इसको, ये है टंग, है जो टेस्ट देती है, स्वाद देती है। क्या भूल गया मैं? नो, सिर्फ कुछ भी नहीं है। जो भी ज्ञान आया, चाहे हमारे ऋषि मुनियों को आया है, चाहे एलन मस्क को आया है, चाहे बिल गेट्स को आया है, सारा ज्ञान उनकी सेंस से उन्होंने लिया है, अपने सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन करके। अवलोकन जरूरी है। सबसे पहले हम अपनी सेंसेस को इतना स्ट्रांग बना ले, इतना स्ट्रांग बना ले कि आप ऋषि मुनियों का नाम ले रहे हैं, भागवत गीता का नाम ले रहे हैं, है ना, आप द्रोणाचार्य का नाम ले रहे हैं, उन्होंने अपनी सेंसेस को
डेवलप किया, बस वही कमी हो गई। आज मैं सोशल मीडिया पे एक ही बात कहना चाहूंगा और उसी में बात खत्म भी कर दूंगा मैं, कि इस सोशल मीडिया ने हमारी सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स को खत्म करके रख दिया है। और सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स नहीं है तो मेंटल आप बिल्कुल ही इल हैं, बीमार हैं। मेंटल लेवल आपका बहुत डाउन हो चुका है। मैं खुद भी सोशल मीडिया का बहुत यूज करता हूं, यूट्यूब चैनल है मेरा, सब कुछ है। बट एक मैडम ने, श्री मैडम ने बात कही, पटेवरा मैडम ने बात कही, सारे लोग, सीमा मैडम ने बात कही, क्लासरूम इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको उसका उदाहरण दिया है, यहीं पे करके दिखाया है कि मैं आपको प्रॉम्प्ट करते रहा और आप अपने विचारों को व्यक्त करते रहे, है ना। यहीं से ज्ञान की शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है। क्लासरूम इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप ऐसे श्रोता बन के निरस सुनते रहेंगे तो ना मुझे बोलने में मजा आ रहा है, वही चीजें ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया, लेक्चर दे दिया, सारा कुछ हो गया, है ना। कोटा एक बहुत बड़ा हब है और कोटा में खुद विजिट करके आया हूं, क्योंकि मेरा खुद का जो बेटा है वो मेडिकल ऑफिसर है। पर जब मैं उसको एडमिशन के लिए गया तो वही एलएम की क्लासेस में वहां एंट्री नहीं थी पेरेंट्स की अंदर, फिर भी मैं गया सिर्फ ये देखने के लिए कि 200 से 400 बच्चों की क्लास में होता क्या है। वहां पर कुछ भी नहीं होता है, वो बैक बेंचर वो बैठा है, आपका पूरा जो है बोर्ड लगा हुआ है ना, जिसको आप बोलते हैं कि स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, सर खड़े हुए हैं, वो चल रहा है, पीछे उधर जो बच्चा लिख रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसको आ रहा है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो सबसे आगे के बेंच पे होते हैं, जो उनके स्कोरिंग में जो टेस्ट होते हैं उस स्कोरिंग में वो जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन 14-15 बच्चों को ले लेते हैं और उन्हीं के फोटोग्राफ्स आते हैं और उसी से उनकी मार्केटिंग होती है। दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग